Welcome to Super Batch at the Red 10. Today we will discuss class 11 concept differentiation. ये डिफ्रेंशिएशन देखिए मैथ्स में भी है और फिज़िक्स में भी है. ये डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे. ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ होगा? काइनेमेटिक्स में यूज़ होगा. मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की जब बात कहेंगे वहाँ पे यूज़ होगा. और रही बात पूरा कैलकुलस हमारा फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होता है. डिफ्रेंशिएशन बोलो या फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कैलकुलेशन होगा, सॉरी कैलकुलस होगा, कैलकुलस होगा. हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो है डिफ्रेंशिएशन. आप लोग फेमिलियर होंगे या फिर कुछ बच्चे जो नए हैं जो क्लास 11 में एंट्री मारे हैं अभी तक आप डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे इस वक्त तक. अगर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं तो चैप्टर नंबर 2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप हैंडल नहीं कर पाएंगे. ये आपके पहुंच के बाहर होगा. आप एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. कुछ क्वेश्चन दिया मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं. बट रही बात अगर डिफ्रेंशिएशन की, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो आप नहीं निकाल पाएंगे. इसके लिए कैलकुलस का नीड होगा. तो आज हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन. देखिए डिफ्रेंशिएशन होता क्या है. इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे y क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको. ठीक, यहाँ पे जो ये y लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे जो y लिखा हुआ क्या है, y को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ x. ये आप पहले भी पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं. इसको क्या कहते हैं? f ऑफ x, यही कहते हैं. व्हाट इज y और x क्या है? दो अलग अलग वेरिएबल है. f ऑफ x लिखने का मतलब हो गया y इज द फंक्शन ऑफ x. y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? y इज द फंक्शन ऑफ x. तो y क्या हुआ? x पे डिपेंडेंट है. इसका मतलब y को हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, ये जो x है ये किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट? इंडिपेंडेंट. इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दिया है वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x. y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है. और x किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब आप जैसे ये बोला है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y. रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या हुआ? आप क्लास 9 में पढ़े हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जिसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं. इसको क्या कहते हैं? डेल. इस सिंबल का नाम क्या है? डेल. आप इस्तेमाल भी किए हैं. मैथ्स में इसको ट्रायंगल कहते हैं, मालूम है आपको, पढ़े हैं है ना. फिजिक्स में क्या कहते हैं इसको? डेल कहते हैं. डेल ऑफ v का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. ये क्लास 9 फिजिक्स की बात है, आप पढ़े हैं ये बात, बस याद दिला रहे हैं. चेंज इन वेलोसिटी. तब आप क्या करते थे? डेल v इज इक्वल टू क्या बोलते थे? v2 माइनस v1. व्हाट इज v2? v2 इज द फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज v2? v2 इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस व्हाट इज v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी. सर एक बात हमको समझ में नहीं आया, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते थे? अगर आपको याद हो याद करो. भले हम लोग यहाँ पे v2 माइनस v1 लिखे हैं बट आप इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किससे करते थे? स्मॉल u से डिनोट करते थे. फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते थे? कैपिटल V से डिनोट करते थे. करते थे कि नहीं करते थे? चाहते तो आप यहाँ पे v माइनस u भी लिख सकते थे बट आपको समझा रहे हैं व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सेम एज व्हाट? अगर आपसे बोला गया है व्हाट इज़ योर चेंज इन स्पीड. अगर आप मान लीजिए घर से स्कूल की तरफ गए और आप जब घर से शुरू किए तब आप वहाँ पर खड़े थे, फिर वहाँ से स्कूल जब गए तो कुछ स्पीड होगा आपका.
तो जो आप जहाँ इनिशियल पॉइंट था वहाँ पे तो आप खड़े थे ना, दैट मीन्स वहाँ पे स्पीड क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और किसी रफ्तार से जा रहे थे मान लीजिए 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 0.5 माइनस 0 हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ पाए नहीं पाए? ये आपका तो बेसिक हुआ जो आप पढ़ते थे क्लास 9 में। वैसे ही आप पढ़े थे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सब आप पढ़े हुए। इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके हम लोग जब फर्दर क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लास 11 से सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? उसी को थोड़ा सा मोल्डेशन करके क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। बस फ़र्क इतना होता है कि इसको डिफरेंशिएट करना होता है किसी के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है वो बताएंगे आपको, है ना? किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है आपको बता देते हैं। उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो। बेटा ध्यान देना, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो। अगर मान लीजिए, अगर आपको बोले इसको डिफरेंशिएट करना है, अगर हम बोले कि स्मॉल, अगर जैसे y लिखा हुआ है, अगर हम डेल y लिख रहे हैं, डेल y का दूसरा नाम ये भी होता है, देखिए उसको ये भी बोल सकते हैं चेंज इन y, इसको क्या कह सकते हैं? चेंज इन y, जिसको हम बोल सकते हैं y2 माइनस y1, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन इसको और एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? स्मॉल वैल्यू ऑफ y। डेल का मतलब होता है स्मॉल, जो चेंज होता है ना, स्मॉल चेंज होता है, समझ में? स्मॉल चेंज को क्या कहता है? डेल कहते हैं। चेंज इन y, स्मॉल वैल्यू ऑफ y, छोटी सी वैल्यू है, ठीक है? जैसे मान लीजिए 0.1 है, छोटी सी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू ऑफ y, समझ में आया? वैसे डेल x लिख लेंगे। तो कुल मिला के अगर आप लिखना चाहो, देखिए ध्यान से, हम डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको आप dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। बेटा इसी डेल को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये चीज़ पूरा बेसिक बताया रहा है, प्योर बेसिक है डिफरेंशिएशन का। एक बार समझ गए, खाली हम कौन देखिए, हम जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो कितनी भी क्वेश्चन लगा लीजिए बन जाएगा, बट सिर्फ क्वेश्चन करा देंगे, फॉर्मूला लिखा के क्वेश्चन करा देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। बात को समझिएगा, हम जो आपको बता रहे हैं प्योर बेसिक बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा हम जो बोल रहे हैं। यहाँ पे जो डेल y लिखा है, इसी डेल को हम किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट करते हैं। आप चाहो तो डेल y बाई डेल x लिखोगे तो भी गलत नहीं है। डेल को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं डेल y, इसीलिए dy बाई डी एक्स बोलते हैं। dy मतलब स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। समझ में आया? लिमिट के फॉर्म में देखें, अगर आप लिमिट के फॉर्म में देखना चाहते हो तो लिमिट यहाँ पे डेल x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। आप लिमिट के बारे में उतना नहीं जानते हैं, जब हम लिमिट पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, बट फिलहाल अभी आप जान के देखिए कैसा होता है। लिमिट के लिए LIM इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, LIM। यहाँ पे डेल x की वैल्यू 0 रखते हैं, तब होता क्या है? डेल x की वैल्यू को 0 रखने का मतलब ये हुआ कि आप उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है? जिसका डेल वैल्यू 0 होगा आप उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। कुल मिला के बात यहाँ पे ये हुआ कि बेटा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी से डिफ्रेंशिएट करना है। कुल मिला के बात ये है, समझ में आया यहाँ? तो अगर आप कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे आप dy बाई डी एक्स लिए, इसको क्या कहते हैं? आप dy को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। समझ पाए कि नहीं पाए? अब आप देखिएगा नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता क्या देखिए, पहला लेंगे हम अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस, देखिए अलजेब्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू क्या लिया गया है? x की पावर n लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू x की पावर n लिया गया है। आपको बोला गया है डिफरेंशिएट
DIFFER, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कहा गया है, मतलब इसको आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। वाई को आप डी वाई लिखिएगा, इसको डेल वाई कहते हैं। किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए डी एक्स। देखिए ये बेसिकली फॉर्म है, ये एक जनरल फॉर्म है। एक्स की पावर n रहेगा तो आप कैसे करेंगे? ये जो n है ये आगे आ जाएगा, x वैसे ही रहेगा और n से पावर से एक कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, n बाहर आ जाएगा, x की पावर n जो भी रहेगा उससे एक कम लिखेंगे आप। यहाँ तक समझ में आया? ये एक जनरल फॉर्म है। नोट्स बनाते हुए चलिएगा तभी समझ में आएगा। एक प्रॉपर नोट्स होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे और सोचेंगे कि आप समझ गए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है कि आपको समझ में आए। ठीक है, कॉपी में रहेगा तो आप जब भी चाहो तो आप उस कॉपी को रेफ़र करोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आप समझिए मेरी बात को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n बाहर आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगा, मतलब n-1। ये तो जनरल फॉर्म हुआ। सर एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? देखो एग्जाम्पल देखो, अगर y इज इक्वल टू मान लीजिए x की पावर 5 दिया हुआ है, आपको बोला गया है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या बोला है? सेम, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जो भी फंक्शन दिया है उसको डेल y लिख दीजिए, डिवाइड बाई डेल x या फिर dx बोलिए इसको। क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगा, मतलब 5 आगे आ जाएगा। x का पावर क्या हो जाएगा? 5 से एक कम। चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक्स की पावर 5 - 1 इज व्हाट? एक्स की पावर 4। ये एक फॉर्म हुआ। यहाँ तक समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हम क्वेश्चन लिए y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 3। आपको सेम बोला गया डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये 3 जो है ये आगे आ जाएगा, तो आगे पहले तो 2 था पहले से, ये 3 आगे आ गया। ये इंटू नहीं, इंटू देखिए यार, ये x नहीं था, ये इंटू था। मान लीजिए ये 3 आगे आ गया, ये लो 3 आगे आ गया। x की पावर क्या हो जाएगा? 3 से एक कम हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बोले थे कि 3 जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा। तो 2 पहले से था, पावर एक आगे आ गया तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा और x का पावर एक कम हो जाएगा। 3 से एक माइनस कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, ये तो आपको जनरल बात सिखा रहे हैं, स्टार्टिंग की बात है। ये फिजिक्स के रेस्पेक्ट में है। जब मैथ्स के रेस्पेक्ट में जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा एलाबोरेट करके पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को पढ़ाएंगे बहुत। तो y इज इक्वल टू क्या है? देखिए ध्यान से, अगर आपको दिया गया है 5x की पावर 9, आपको बोला गया डिफ्रेंशिएट, आपको बोला गया डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z। क्या बोला गया? देखिए ध्यान से, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z। तो जो भी फंक्शन दिया गया है लिखिए वैसे dy, किसके रेस्पेक्ट में करना है? z। तो क्या हो जाएगा नीचे dz। क्या आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? क्या यहाँ पे कोई z वेरिएबल है? नहीं है। नहीं है मतलब क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 0। जो वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया हो, अगर वो वेरिएबल क्वेश्चन में मौजूद है ही नहीं तो किसको डिफ्रेंशिएट करो? मेरे को डिफ्रेंशिएट करो, किसको करोगे बेटा? ध्यान दो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z बोला है। क्या ये इस क्वेश्चन में कहीं पर भी z नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। जब नहीं नज़र आ रहा है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो आंसर विल बी व्हाट? 0। वैसे ही अगला क्वेश्चन, अगर y इज इक्वल टू 9 दिया है, y इज इक्वल टू 9 दिया है, आपको बोला गया डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कहा गया है, तो क्या करेंगे आप? dy बाई डी एक्स बोलोगे, इज इक्वल टू
क्या कोई यहाँ पे x वाला टर्म मौजूद है? नहीं है, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया हो किसी के रिस्पेक्ट में और वो वेरिएबल मौजूद नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। और ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, बट z तो था ही नहीं। जब नहीं था देन योर डिफरेंशिएशन विल बी व्हाट? 0। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तब क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। इतना आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से। धीरे धीरे समझा रहे, दिमाग धीमे धीमे समझिएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 5। आपको बोला है क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बोला गया नहीं बोला गया? ध्यान से देखिएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको? ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला गया है, y को क्या लिखोगे आप? dy लिखोगे, डेल y बोलते हैं इसको, और इसको क्या लिखोगे? डेल dx लिखो। देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, कोई गलत नहीं है। समझ में आया नहीं है? या फिर और कैसे लिख सकते हो? लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x। यहीं पर लिखना चाहिए था, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगला वाला स्टेप में लिख दिया। सबका मतलब सेम होता है, याद रखिएगा। भले आप लिमिट अभी आप नहीं जानते, एक अलग बात है। जो लोग जानते होंगे, जो 11th क्लास के बाद कोई बच्चा देख रहा होगा तो समझ पा रहा होगा मेरी बात को, ठीक है। और जो क्लास 11 में इस वक्त मौजूद होंगे उसको लिमिट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको सिर्फ ये और ये भी याद रखोगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। डी वाई बोलिए, डेल वाई बोलिए, डी एक्स बोलिए, डेल एक्स बोलिए। तो आप दिए हुए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो पहला देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिखने का तरीका देखिएगा। 2 क्या है? कांस्टेंट, उसको बाहर ही रहने दीजिएगा, ठीक है। लिखने का तरीका देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फंक्शन दिया है? x² दिया है, समझ में आया? प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कौन है? x, प्लस यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? 5। बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करिएगा कैसे लिखा गया है। कोई भी बाहर x² का कोफिशिएंट अगर दिया गया होगा तो उसको थोड़ा सा साइड हट के लिखेंगे। x² को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और अंदर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? x² लिखोगे। जैसे यहाँ पे लिख रहे थे ना डी वाई बाई डी एक्स, तो y किस लिए लिख रहे थे? इस यहाँ पे फंक्शन जो दिया था उसके लिए। तो इसके लिए जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ x²। इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ x। इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 5। समझ में आई यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ये 2 पहले से था। x² का डिफरेंशिएट क्या होता? थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, जो पावर रहेगा वो बाहर आ जाएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। 3 dx, इसका क्या होगा? इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 आगे आ जाएगा, x का पावर 1 - 1, ठीक है। नेक्स्ट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे, 0 बोले थे। 0 बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे। यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4x की पावर क्या हो जाएगा? 2 - 1, तो 1 ही होता है। या तो 1 लिखो या तो मत लिखो, बात बराबर चलता है ना। 3 × 1 3 हो जाएगा, और x की पावर 1 - 1 कितना होता है? 0 होता है, और प्लस 0 करने की नीड नहीं है। 4x की पावर 1 मतलब 4x होता है, और 3x की पावर 0 मतलब क्या होता है? x की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर कितना आया? 4x + 3 है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 4x + 3 आएगा। बहुत इत्मीनान से देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलेगा बेटा, नोट्स बनाते हुए चलना है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, यहाँ तक अगर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे चलेंगे हम लोग, है ना।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फिर चलेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 50x की पावर 2 दिया हुआ है प्लस 100 दिया हुआ, ध्यान से देखिए। सेम बोला गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके ऊपर फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नेक्स्ट फंक्शन पढ़ाएंगे। तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे सर, समझा दिए आप तो। या फिर क्या लिखोगे, डेल वाई बाई डेल एक्स लिखोगे। या फिर क्या लिखोगे, लिमिट जिसको आता है वो लिखेंगे, है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब हम करना शुरू कर रहे हैं। 50 कोफिशिएंट है, बाहर रह जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है बेटा, ध्यान से देखना। डी 50 क्या था, एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट था, उसको बाहर रख दिए। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 100, यही बोला गया है। बहुत बढ़िया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए 50 पावर क्या बोले थे, आगे आ जाता है, आगे आगे एक्स का पावर कम हो जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा प्लस, थोड़ी देर पहले क्या बोले थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 52 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक्स का पावर 2 - 1 1 और 100x, ये बोलो दोनों बात बराबर। यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे आप। ये ज़रूरी नहीं कि बीच में प्लस हो, माइनस होगा तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझिएगा बात को। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखाएंगे, आप पढ़े भी हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़े हैं, है ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। पूछने की क्या बात है, पढ़े तो पढ़े हैं बस, और क्या, बस याद नहीं है वो एक अलग बात है कि नहीं। y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, पहला फंक्शन क्या दिया है, साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको हम बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको कैसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, मान लीजिए, क्या लिखोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स बोलोगे, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, कॉस एक्स। तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कॉस एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, y इज इक्वल टू क्या होता है, tan x होता है। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे कैसे लिखोगे इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, tan x, हुआ क्या नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। समझ में आया। तो आपको याद रखना है सबका, है ना, सबको याद रखना है। कॉपी में जिस तरीके से हम बना रहे हैं, एरो जैसा लिख रहे हैं, एकदम सेम टू सेम आपको बनाना है। और अलग अलग पेन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब फंक्शन इसको लिखे आप, कुछ अलग कलर से, इसको लिखे कुछ अलग कलर से, इससे हाईलाइट होगा, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए sec x, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी एक्स से, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, sec x। तो बेटा कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका होता है sec x इंटू tan x।
बहुत इत्मीनान से देखिएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले चारों फंक्शंस लिख लीजिए फटाफट, अगला फिर बता रहे हैं हम, और ध्यान से देखिए। कोई डाउट हो तो बताइए। लिख लिए? अच्छा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स नहीं होता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे होगा माइनस सेक एक्स। फ्लो में कुछ ज़्यादा ही वो हो गया ना, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो नेक्स्ट लिखें। उसके बाद फिफ्थ नंबर, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो कैसे करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? कॉसेक एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आया? वैसे लास्ट वाला बच जाता है 6 नंबर, कौन सा? tan का उल्टा कॉट, उसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो आप। y इज इक्वल टू क्या है? कॉट एक्स के लिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तरीका क्या है? डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? कॉट एक्स लिखना है। तो कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका फटाफट एरो बना लीजिए ऐसे करके, ताकि आपको फोकस में रहे कि भाई अगर आप कॉट एक्स लिख रहे हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, एंड जब कॉसेक लिख रहे हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है। बहुत इत्मीनान से देखिएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। सभी को समझ में आ रहा है? ये छेओं के छेओं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी दिए गए हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। इतना अगर आपको याद है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो वो बन जाएगा आराम से, क्योंकि ये सब जो भी आपको बता रहे हैं, जो भी चीज़ आपको बताए हैं, 6 to 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक बताए। अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर अच्छे से याद हैं तो आप डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड और यू बाई वी मेथड दोनों आप बना पाएंगे बहुत अच्छे से। फिलहाल अभी हम इसको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर अभी आपको बता दें फिर यूवी मेथड बताना पड़ेगा। पहले हम सब फंक्शंस बता लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे यूवी मेथड होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन में सिर्फ एक ही याद रखना है आपको, ठीक है। लॉग के भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। लॉग के प्रॉपर्टीज़ फिलहाल अभी आपको नहीं जानना है, जब जानने की ज़रूरत नीड होगी तो हम बताएंगे आपको। लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से। y इज इक्वल टू लॉग x होता है। बेस में आपको e लगाना है, बेस हमेशा e रहता है। जब भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, व्हाट इज डिफ्रेंशिएट? डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? लॉग x, लेकिन बेस में क्या लिखोगे? e लिखोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन इज 1 बाई एक्स, आपको याद रखना होगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से इसको एरो बना लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिएगा क्या होता है। एक्सपोनेंट ई पढ़े हैं, e की पावर x होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन
इसका ग्राफ भी बनता है, सब कुछ बताएंगे अभी, धीरे धीरे समय है इसके लिए। आपको सबका ग्राफ बताएंगे, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का, टैन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉग का, मॉड का, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, बहुत सारा चीज़ है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे आप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर x, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे, e की पावर x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आपको एक बात बता दें कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, याद रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड स्टार रेटेड है, याद रखिएगा ये चीज़। पूछ सकता है कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने से सेम रिजल्ट आता हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम फंक्शन आ जाए, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगर पूछा जाए तो e की पावर x बोलेंगे। सभी बच्चों को समझ में आया नहीं है? ठीक है, एक और फंक्शन है a की पावर x, a की पावर x, इसको भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बताइए। ठीक है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मतलब क्या है, सब फॉर्मूला ही है, बस क्वेश्चन के रूप दे दिया बस इसको, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में a की पावर x जो दिया हुआ था वो, ये क्या होगा, a की पावर x होगा, log बेस में e n, ये e जो लिखते हो ना, ये बेस में लिखने का, नीचे लिखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या होता है, a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log a होता है। अगर इतने सारे फंक्शंस आपको, इसके इतने सारे फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन आपको अगर मालूम है तो आप आगे आने वाले क्वेश्चन को आप आराम से हैंडल कर पाएंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन अभी हम आगे देते हैं। अभी हम बताएंगे आपको यूवी मेथड। डिफ्रेंशिएशन। अब यूवी मेथड होता क्या है बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन, जैसे वाई कोई वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, या दो लॉगरिथमिक फंक्शंस, देखिए कोई भी दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कैसे बेसिकली उसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं उनका, वो देखिए। जैसे मान लीजिए u इंटू वी दिया है, सेम ये ले लिए हम, कैसे करना होगा वो ध्यान से देखिएगा। आपको करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो ऐसे नहीं कि बाद में डाउट, जैसे क्या कर दिया आप, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पहला फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड फंक्शन मान लो, इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। ध्यान से समझिए हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखिए, मतलब u को बाहर रखिए, v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ v। फिर क्या करोगे, v को बाहर रख दीजिए और किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, u को डिफ्रेंशिएट करोगे। समझे कि नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं। y इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया है, u इंटू वी है, याद रखिएगा। यूवी मेथड मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड होगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है उसको। तो y को आप जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स बोलेंगे आप। ये अलग अलग फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये एल्जेब्रिक, मान लीजिए पहला वाला एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन जनरल की बात करें, क्वेश्चन तो कराएंगे आपको, पहले ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सेकंड फंक्शन भी कुछ भी हो सकता है, और दोनों सेम फंक्शन भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, u है। आप पहले u को बाहर करिए, v को डिफ्रेंशिएट करिए, जिस और प्लस करोगे बीच में,
सेकेंड वाले फंक्शन को बाहर रखिए, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। कुल मिला के बात हुआ, फर्स्ट वाला फंक्शन बाहर होगा, सेकेंड वाला डिफरेंशिएट होगा, प्लस सेकेंड वाला फंक्शन बाहर होगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये इसका जनरल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये अगर आपको याद है तो यूवी मेथड खत्म हो गया, सोच लीजिए। यूवी मेथड खत्म हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ये डिफरेंशिएशन का पहला पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो बतानी होगी। आज हम लोग जो कंक्लूड करेंगे और लास्ट हम लोग यूवी मेथड तक ही कंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो क्वेश्चन देंगे भी आपको, ताकि तुमको और बेहतर समझ में आए। पहले ये फॉर्मूला देखिए और वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिए जो हम बता रहे हैं, उसके बाद ही देखिएगा, ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए। समझ में आएगी? अब जैसे मानिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं y इज इक्वल टू 2x, ये x है, इंटू नहीं, डॉट को हम इंटू बोलते, ठीक है। 2x इंटू वॉट, कॉस x, ये आपको दिए, या फिर थोड़ा सा इजी दे देते हैं sin x। ये लो, ये कौन सा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ी देर पहले पढ़ा, अगर नोट्स बनाया तो देख लो पीछे पलट के। आपको बोला गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स हो गया सर, ये तो बहुत बढ़िया। पहला फंक्शन बाहर रखिए, पहला फंक्शन ये वाला है, सेकेंड फंक्शन ये वाला है। नहीं समझ में तो ऊपर लिख देना सेकेंड फंक्शन, इसको लिख देना पहला फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन बाहर होगा, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन कौन सा हो गया? साइन एक्स हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर रखिए तो साइन एक्स बाहर हो गया, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? 2x। यहाँ तक समझ में आया कि ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ तक ध्यान से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2x तो 2x ही रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, कॉस एक्स होता है, प्लस यहाँ देखिए साइन एक्स, 2 तो एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो कितना बच गया? सिर्फ 2 बच गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 होता तो ये पूरा 0 बना देता, बट यहाँ पे x एक वेरिएबल भी है, x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 आगे आ जाएगा तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाता है, और x की पावर 0। कुल मिला के क्या हो गया? 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, तो dx बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, यही आपका आंसर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? इत्मीनान से देखिए, आराम से देखिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार सीख रहे हैं आप, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको। दूसरा कोई क्वेश्चन देते हैं आपको, ट्राई करेंगे आप पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 दिए, और आपको log x दे रहे हैं, बेस में e है। ये कोई भी रैंडम क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कहीं से क्वेश्चन नहीं, ये रैंडम क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हैं आप, बस आप बनाने की कोशिश करिए, आपसे बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। पहले खुद करोगे, पहले वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से करिए, उसके बाद ही देखिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला फंक्शन क्या है? ये वाला है। सेकेंड फंक्शन क्या है? ये वाला। तो आप चाहो तो लिख लो, पहला फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। पहला वाला फंक्शन को वैसे ही रहने दो, सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर? लॉग ई ऑफ एक्स, फिर क्या आएगा? प्लस साइन आएगा। फिर क्या बोले थे? सेकेंड फंक्शन को पहले लिखिए बाहर, और किसको डिफरेंशिएट करना है? फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे देखिए, ये x की पावर 4 तो वैसे ही रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताए थे, 1/x होता है, ठीक है। प्लस log e ऑफ x तो ऐसे ही रहेगा, है ना। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो पावर क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा।
और x का पावर 1 कम हो जाएगा तो 4 - 1 कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई 1/x, इसका 1x और यहाँ का 1x कटेगा नहीं कटेगा? कितना बचा? x की पावर 3 बचा यहाँ से। यहाँ पे देखिए 4 आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ लिख सकते हैं, log ex इंटू एक्स की पावर 3। कुछ बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर यहाँ पे तो x दिया है सर, x इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाए सर? x की पावर 4। बेटा ऐसे मत करना, तुम देखो एक बात, ये log का फंक्शन का है, log फंक्शन का x है ना, ये देखो x जो है log के अंदर है ना, और एक अलजेब्रिक का है, तो आप इसके x को इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे को दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा, सर एक काम करते हैं ना कि x को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर 4, बहुत मज़ा आएगा सर। गलत, क्या होगा? गलत हो जाएगा। और इसका फाइनल आंसर क्या होगा बताइए? देखिए यहाँ पर भी x की पावर क्यूब और यहाँ पर भी x की पावर क्यूब है, कॉमन निकाल लो x की पावर क्यूब, तो अंदर क्या बचा? 1 + 4 log e ऑफ x। एक रैंडम क्वेश्चन था, कोई भी आपको, आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाए। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, समझ में आया कि नहीं आपको, पहले ये बताइए, आराम से देखिए। यहाँ तक भी सही है, ऐसा बात नहीं कि यहाँ तक सही नहीं है, ये भी सही है, बट कॉमन निकालोगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको रूट पे बता रहे हैं, एक नॉर्मल सा जनरल सा क्वेश्चन है जो रूट पे होता है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं y = √x, पता है ना स्क्वायर रूट है ये, यहाँ पे आप 2 लिखो या मत लिखो बात बराबर है, आप चाहो तो ऐसा बोलो चाहो तो ऐसा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्क्वायर रूट में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, क्या आप इस √x को क्या x की पावर हाफ बोल सकते हैं? मतलब तो वही होता है, √x बोलिए या फिर x की पावर हाफ बोलिए, दोनों का मतलब तो सेम होता है। सर थोड़ी देर पहले आप कुछ बताए थे, मेरे को याद आ रहा है, तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा? x की पावर हाफ लिखना, ठीक है, x की पावर हाफ लिखिएगा। आपको क्या बोले थे? पावर आगे आ जाता है, तो हाफ आगे आ गया, और पावर से क्या होता है? 1 कम हो जाता है, तो हाफ - 1 हो जाएगा। सिर्फ कैसे सॉल्व करोगे? 1/2 x की पावर, यहाँ कुछ नहीं, नीचे मतलब 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ इंटू 2 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो 1/2 x की पावर कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। समझ में आया? इसी -2 को क्या कहते हैं? 1/2, x नीचे आ जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 2√x। क्या आप समझ पाए? ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी समझ में आएगा। ये पहली बार आप कर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, इतना तो आता ही होगा भाई, इतना तो एज्यूम करें कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। ये बात समझाने वाला नहीं था, ये बात आपको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता होगा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा समझा दिए। x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर +1/2 हो जाएगा। x की पावर +1/2 का मतलब √x होता है, ये आपका फाइनल आंसर। समझ पाए आप? ये तो √x था। वैसे ही अगला क्वेश्चन हम क्यूब रूट के लिए लेंगे, अगला क्वेश्चन क्यूब रूट के लिए लेंगे। जैसे मान लीजिए y = √x लिखा है और आपको बोले क्यूब रूट, तो यहाँ पे 3 लिखना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे 3 नहीं लिखोगे तो ये इसको स्क्वायर रूट कंसिडर किया जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर इस रूट के आगे कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू कंसिडर इट एज अ स्क्वायर रूट। 3 लिखा है तो क्यूब रूट, 4th लिखा है तो 4th पावर ऑफ रूट, 5th लिखा है तो 5th पावर ऑफ रूट। समझ में आया नहीं है? समझ में आया। क्या आप इसको x की पावर 1/3 लिख सकते हैं? बात बराबर है, बहुत बढ़िया। सेम कॉन्सेप्ट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx। फंक्शन क्या है? x की पावर 1/3। ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले क्या बोले थे? पावर आगे आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, पावर आगे आ गया, और पावर से क्या होता है? 1 कम हो जाएगा तो -1 कर दिए। ये कितना हो जाएगा? x की पावर, देखो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम 1 और 3 का क्या हो जाएगा? 3, तो ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करना, 1 - 3/3 हो जाएगा।
1/3 x की पावर -2/3। चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, x को नीचे लेके आ जाओ तो 2 की ये हो जाए। समझ पाए कि नहीं पाए? ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर मान लें सर x की पावर 4 के लिए पूछ ले तो क्या होगा, तो क्या आप x की पावर 1/4 नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। जितना ये पूछे वो आप कर लेंगे, ठीक है। एक वो जनरल एक क्वेश्चन था, बता दिए स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए। इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी आपसे सीख पाएँ और शुक्रगुजार हो पाए आपके कि भाई आपने अच्छा चैनल का नाम बताया, कुछ सीखा है उसने। उसको भी सिखाइए, आप भी सीखिए, आगे बढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है। और क्या कहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी हम लोग बताए हैं, जो भी आपको पढ़ाए हैं, सभी आप और अपने दोस्त अच्छे से सीख पाए, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, कहीं पर डाउट होगा तो आप पूछिएगा, सेकंड पार्ट का वेट करिएगा। हम आपका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक आप यहाँ सीख के रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।